सबसे पहले हम लोगों को अलजेब्रा में वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म क्या है उस चीज को समझना है। तो हमारा चैप्टर 7 है इसमें अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा का स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो दो टर्म होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिसमें दो टर्म, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। इन दो टर्मों को सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कई जगह, आप पीछे 4, 5 में आप बना करके आए हैं कि x का वैल्यू मान लिया, लेट देयर इज x, ऐसा हम लोग माने हैं ना। तो ठीक वैसे, लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में 100 है, 100 है, तो उसको 200 मान सकते हैं क्या? कभी नहीं। 1000 है तो 1000 को 1000 ही कहेंगे। इसलिए वेरेवर जहां कहीं भी न्यूमरल वैल्यू आपको मिलती है, न्यूमरल नंबर से संबंधित, तो दैट न्यूमरल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। तो बस सीधी सी बात आप याद रखते, कांस्टेंट टर्म जब कभी भी हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 1 2 3 4 5 हजार, लाख, ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, राइट। इसके बाद इससे इतर एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल होता है, कांस्टेंट समझ गए? 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड सो ऑन। जितने भी न्यूमरल्स होते हैं वे सारे कांस्टेंट्स हैं। जबकि वेरिएबल क्या क्या हो गए? A B C D X Y Z, ये सारे के सारे वेरिएबल्स, ठीक है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को जोड़ने के नियम होते हैं, हटाने के नियम होते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ लविंग स्टूडेंट्स, लविंग स्टूडेंट्स कि हम लोग कांस्टेंट टर्म समझ गए। यस सर। एक उदाहरण बतलाइए, 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। और B S कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। राइट। यस सर। वेरिएबल बदलता रहता है या कांस्टेंट रहता है? वेरिएबल बदलता है या कांस्टेंट रहता है? बदलता रहता है। कांस्टेंट क्या कभी बदलता है? कभी कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड। अब हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ने का क्या उपाय होता है, क्या तरकीब होता है, किस वे में हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये जानने से पहले एक टर्म और हम लोग जानते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट क्या होता है? ये क्या है? व्हाट इज कोफिशिएंट? सीधा समीकरण। जैसे कि हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पर जितने भी एजुकेंट्स हैं, सारे एजुकेंट्स कभी भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो मैं तरकीब बता दे रहा हूँ, इसमें आप कोफिशिएंट टर्म आराम से पहचान जाएंगे। जैसे एक टर्म है 5x, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? 5। पहचानने में कहीं कोई दिक्कत आएगी? किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, 9x स्क्वायर में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? 9। वंडरफुल। 9 is the coefficient of x square, right? Yes sir. Now let us discuss over how to either add or subtract even of any variable or constant। अभिप्राय यह है कि किसी भी कांस्टेंट को और वेरिएबल को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन है जैसे
जैसे एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि x में x and 7 we have to add it, मुझे इसको जोड़ना है, इसको 7x कभी नहीं कर सकते, एकदम याद रखो। क्या ये 7x होगा? वो इंटू हो गया, वो मल्टीप्लाई, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 and x। लेकिन यहां मुझे क्या करना है? जोड़ना, ऐड करना। तो आप x में 7 को लिखने के लिए x प्लस 7 राइट? कभी भी 7x लिखना उचित होगा? नो सर। कभी भी। यस सर? यस सर। इसके बाद आप देखें, जैसे एक डिजिट है 12, क्या डिजिट है? 12, और इस 12 को y में से घटाना है। क्या चीज में से घटाना है? y। तो पहले 12 को लिखेंगे या पहले y को लिखेंगे? y को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y माइनस 12। इसको राइट। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि आखिर y में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस y माइनस 12। ठीक है? जैसे आपको आ जाए 9 में z को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 में z को, 9 में अगर z को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इफ वी ऐड 9 and z, तो रिजल्ट क्या? 9 प्लस z, राइट? तो अब दिमाग में आएगा, जैसे 10 प्लस 1 11 होता है, 100 प्लस 1 101 होता है, वैसे 9 प्लस z भी तो कुछ होना चाहिए। अभी बात मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो लविंग एजुकेट्स, लविंग स्टूडेंट, लविंग चाइल्ड, लविंग सन्स, कभी भी 9 और z, 9z तो होगा नहीं, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन की बात हो जाएगी। 9 प्लस क्या लिखेंगे? z लिखेंगे। यस सर? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? जोड़ने और घटाने में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं? आइए अब इसका प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का। Yet we have come to know, we have become familiar with the addition of variable and constant. वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे जोड़ते हैं, हम लोग इससे फैमिलियर हो। अब इसका प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनटू, प्रोडक्ट, गुना। जैसे x और y, एक x है, इसको क्या कहेंगे मैथमेटिक्स में? वेरिएबल। एक दूसरा वेरिएबल y है, राइट? दो वेरिएबल हमने ऑफ किया, दो वेरिएबल हमने ऑफ किया, x एंड y। दोनों को अगर जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो यहां क्या लिखेंगे? वंडरफुल, x प्लस y। अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना हो, वंडरफुल, x माइनस y, राइट? अगर दोनों को प्रोडक्ट करना हो, x इंटू y या xy। एक कंफ्यूजन में नहीं पड़े। अगर कहीं x और y लिखा हुआ है, xy लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन छिपा हुआ है। प्रोडक्ट का साइन इसके बीच हिडन है, छिपा हुआ है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का साइन, राइट? यानी जैसे 23x, इसका मतलब 23 और x के बीच में एक साइन, क्या चीज का? इंटू का छिपा हुआ। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट का। यस सर? यस सर। एक स्टेप बच गया डिवीजन का। तो x और y को अगर आपको डिवाइड के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में लिखना है, आई मीन x को डिवाइड करना है y से, तो आप इसको क्या लिखोगे? x y। अगर आपको y को x से डिवाइड करनी है, आप क्या लिखोगे? और इसी को x डिवाइड
डिवाइडेड बाय y इसको लिख सकते हैं और y डिवाइडेड बाय x इसको ये तो ये बस हम लोग कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म के बीच एल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशंस हैं जो घटाव गुणा भाग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन सारी बातों को हमने जाना और समझा। यस सर? Yes, sir. चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सीधे हमारे किताब में क्या दिए हुए हैं जैसे देखिए 7a एक्सरसाइज फर्स्ट है 8 मोर देन x 8 मोर देन x तो इसका क्या मतलब हुआ x से कितना ज्यादा 8 ज्यादा 8 मोर देन x तो x से कितना ज्यादा 8 ज्यादा तो आप क्या लिखोगे इसको वंडरफुल x प्लस 8 x प्लस 8 कोई डाउट किसी को No, sir. आगे देखें द सम ऑफ a एंड 9 A plus 9. वंडरफुल a प्लस 9 राइट अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है 7 मोर देन 4 टाइम्स r 7 टाइम्स 4R plus 7. 7 मोर देन 4 टाइम्स r 4R plus 7. तो 4 टाइम्स r क्या हो जाएगा 4r 4 टाइम्स r क्या होगा 4R. 4r और 7 मोर देन तो इसमें 7 क्या कर देंगे ऐड दैट इज 7 ऐड राइट अब किसी को कोई डाउट होगा तो ये एक और मैं बतला दे रहा हूं p डिवाइडेड बाय q P by Q. राइट आप व्हाट विल यू राइट p बाय Q. q p डिवाइडेड बाय q तो ये एक बेसिक ऑपरेशंस है जिसको जान लेने के बाद हम लोग अलजेब्रा के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो बेसिक 5वीं 6वीं दर्जे में हम लोग जानते हैं सीखते हैं उन सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यस सर? Yes, sir. अब इसमें एक तथ्य देखिए ये बताने के बाद एक क्वेश्चन जैसे है मैं ये बना करके बतला दे रहा हूं आप लोगों को और सरिता रीड्स 30 पेजेस पर डे क्वेश्चन इज एज Sarita reads 30 pages per day. Write an expression for the number of pages she reads in D days. तो यहाँ पर number of pages क्या है? According to question, number of pages कितना दिए हुए हैं? That is 30. और how many days? अब मुझे एक बात बताओ सरिता एक दिन में कितना पेज पढ़ती है 2 दिन में कैसे पता लगाए 2 से इंटू करती है 2 से इंटू करती राइट 3 दिन में कितना पढ़ेगी 3 से इंटू करती है 5 डेज में कितना 30 इंटू 5 तो वैसे D डेज में कितना लगेगा D डेज में इन D डेज 30 into right this is the right answer 30 into D तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोग बहुत आसानी से इस सारी बातों को समझ चुके होंगे राइट और आप ये एक्सरसाइज 7 है टेक ऑल यू आउट योर कंटेंट्स राइट